अब बात करते हैं इंडिया ब्लॉक की, क्योंकि सवाल यही है इंडिया ब्लॉक में आखिर चल क्या रहा है, किसी को ये मालूम नहीं है। एक तरफ गठबंधन में मजबूती का दावा किया जा रहा है, तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी तरफ देखें तो इंडिया ब्लॉक में समन्वय की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी एक झलक रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी समझिए। इंडिया ब्लॉक ने बजट का विरोध किया, नीति आयोग की बैठक से दूरी का ऐलान किया, भेदभाव का आरोप लगाया कि जो बजट पेश किया गया उसमें सिर्फ 2 राज्यों पर फोकस था, आंध्र प्रदेश और बिहार तक केंद्र का बजट फोकस रह गया। इस वजह से विपक्षी ब्लॉक ने, इंडिया ब्लॉक ने नीति आयोग की बैठक से दूरी का ऐलान किया। लेकिन विपक्षी पार्टी के कई मुख्यमंत्री हैं जो नीति आयोग की बैठक में शिरकत करने वाले हैं, और इसमें सबसे बड़ा नाम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। याद करिए किस तरह से जब इंडिया गठबंधन बन रहा था उस वक्त कितना बड़ा रोल ममता बनर्जी ने निभाया था। हालांकि चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा, लेकिन इंडिया ब्लॉक का लगातार वो हिस्सा रहने का जिक्र किया जाता रहा है। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस के फैसले से अलग हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इंडिया अलायंस के फैसले से इतर नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से कहा गया कि वो नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन ये 2 राज्यों के सीएम पहुंचेंगे। कोलकाता में ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने पहले ही फैसला कर लिया है कि मैं नीति आयोग की बैठक में जाऊंगी। दरअसल इंडिया ब्लॉक में शामिल विपक्षी दलों ने ऐलान किया था कि वो शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया था। इसमें पंजाब का नाम है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, केरल, जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं उनकी तरफ से इस तरह के ऐलान किए गए थे। लेकिन ममता बनर्जी जब दिल्ली में रहेंगी तो पीएम मोदी के साथ मीटिंग में मौजूद रहेंगी। इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ममता पीएम मोदी से अलग से भी बैठक कर सकती हैं, एक बैठक प्रस्तावित है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि बैठक नीति आयोग की मीटिंग से पहले हो सकती है, जहां ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री की मुलाकात हो और कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो। वहीं कोलकाता में पत्रकारों ने जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल पूछा क्या दिल्ली दौरे पर वो सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगी, इस पर बंगाल के सीएम ने कहा कि हर बार सबसे मिलना जरूरी नहीं है। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं करेंगी ममता बनर्जी। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी प्रस्तावित बैठक कोई नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में भी ममता बनर्जी तब शामिल नहीं हुई थी, और ये सिलसिला लगातार दिख रहा है। हालांकि दिलचस्प बात है कि ममता बनर्जी अखिलेश यादव से इंडिया गठबंधन के बड़े दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मेल मुलाकात कर रही हैं। 21 जुलाई को ममता ने अखिलेश यादव को कोलकाता इनवाइट किया था। अखिलेश पहुंचे भी थे, वहां एक तस्वीर भी सामने आई। और आज ममता बनर्जी ने सुनीता केजरीवाल से भी मुलाकात की है। अरविंद केजरीवाल के घर वो पहुंची, सुनीता केजरीवाल से मिली भी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ममता दीदी कौन सी खिचड़ी पका रही हैं, कांग्रेस से दूरी और समाजवादी पार्टी से नजदीकी, आखिर क्या इसके मायने हैं? खबर है कि लोकसभा चुनाव के दौरान से ही ममता बनर्जी कांग्रेस से नाराज चल रही हैं। ममता बनर्जी शुरुआत में इंडिया गठबंधन की एक्टिव मेंबर थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान ही विपक्षी एकता में फूट पड़ गई थी और ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 2 सीटें देने का ऐलान किया। बाद में घोषणा कर दी ममता ने कि वो खुद अकेले ही सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, और अपना फैसला उन्होंने नतीजों के साथ सही साबित करके भी दिखाया।